कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आज आपको गोपाष्टमी के बारे में विशेष जानकारी, पूजन विधि, कथा और एक बहुत सुंदर प्यारा सा कुछ विशेष चर्चा के साथ जो मुझे जानकारी है मैं आप तक वो शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, जैसे आप जानते ही हैं कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी मनाई जाती है। गोपाष्टमी वाले दिन गौ माता का विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है। उनको चंदन, धूप, दीप और श्रृंगार किया जाता है। रोली मोली, चावल, तिलक, फूल माला आदि पहनाई जाती हैं। उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, गले में घंटी धारण कराई जाती है और जिस भी तरीके से आप पूजा करना चाहें उस प्रकार से पूजा की जाती है। गौ माता को गुड़, चोकर, हरा चारा, पालक इत्यादि जो भी आप खिलाना चाहें वो आप खिला सकते हैं, मिष्ठान खिला सकते हैं और इस प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए और गौ माता की फिर परिक्रमा करनी चाहिए और कुछ कदम गौ माता के पीछे पीछे चलना चाहिए कि जैसे गौ माता चल रही हैं और उनके पीछे पीछे 2-4 कदम आप भी चलें। तो इस प्रकार से गौ माता की सेवा और पूजन करना चाहिए। और देखिए, आप जहाँ भी कहीं हैं वहीं से आप गौ सेवा कीजिए, गौ पूजन कीजिए। आपके घर के आसपास गौशाला है तो आप वहाँ जाकर सेवा कीजिए, पूजन कीजिए। नहीं है तो आप थोड़ा आस-पास भी अगर दूर में भी है तो वहाँ पर भी आप जाके गौ सेवा के लिए कुछ राशि दे सकते हैं, उससे भी आपकी पूजा हो जाएगी। बस जैसे मैं आपको हर बार कहती हूँ कि कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है, तो जितना आपसे बन पड़े, कम ज़्यादा जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप ज़रूर कीजिए। अरे आप यदि ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप 5-10 रुपये का गोपाष्टमी पर पालक ला के खिला सकते हैं, 10 रुपये का गुड़ ला के खिला सकते हैं। तो कम से कम भी कीजिए। घर से हल्दी चावल ले जाइए, जाकर तिलक कर दीजिए, इससे ही गोपाष्टमी हो गई आपकी। लेकिन आप कीजिए। देखिए, गाय के बिना गति नहीं होती, गुरु के बिना गति नहीं, मति नहीं और गाय के बिना गति नहीं। मेरे ठाकुर जी यही कहते हैं हमेशा। और गौ की सेवा जब तक आप नहीं करेंगे तब तक घर में बरकत, सुख, समृद्धि नहीं आ पाती। तो गौ सेवा करने से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। आप एक बार करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में गौ माता को प्रत्यक्ष देवी भगवान का स्वरूप माना गया है। ये गौ माता जो है कामधेनु समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं और हमारे घर की, प्रत्येक घर की गाय की पहली रोटी जो है गाय को ही जाती है। इतना गौ माता को पूजनीय माना गया है। ये हमारी माँ है, कही जाए या उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। गौ माता के दूध में इतने औषधीय गुण होते हैं, बीमारियाँ दूर करती है, शांति देती है, घर में बरकत देती है, वास्तु दोष को दूर करती है, बहुत कुछ करती है। तो मैं तो चलो आज आपको गोपाष्टमी के पूजन के बारे में ही बता रही हूँ। बाकी ये कभी की निवेदन है कि आप जैसे भी हो सके आप गौ माता की पूजा कीजिए और गोपाष्टमी पर तो आप ज़रूर कीजिए, जितना हो सकता है कम से कम कीजिए पर कीजिए ज़रूर। तो अब मैं आपको बताती हूँ पूजन कैसे करना है। तो देखिए, पूजन करने के लिए आप गौ माता का सबसे पहले गौ माता को आप चरण बंदन कीजिए, फिर उनको रोली, चंदन, तिलक आदि लगाइए, फूल माला पहनाइए, फूल उन पर डालिए, छोड़िए और उनके सींगों पर हल्दी ज़रूर लगाइए। हल्दी लगाइए, आप मेहंदी भी उनके लगा सकते हैं और इस प्रकार से उनकी पूजा कीजिए। उनको कोई यदि आप वस्त्र दे सकते हैं तो वस्त्र पहनाइए, ना दे सके तो उनके सींग पर मोली बांधिए या चुन्नी बांधिए, जैसे भी आपको लगे आप करें उसे। और परिक्रमा ज़रूर कीजिए, उनको आरती कीजिए और गोपाष्टमी पर बछड़े सहित गौ माता का पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप पूरा पूजन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, थोड़ा सा उनके साथ पीछे पीछे आप चलिए 2-4 कदम। इस प्रकार से आप पूजन कीजिए और इस प्रकार से पूजन करने के बाद आप देखिए आपके मन को कितनी शांति मिलती है। आप ये ज़रूर कीजिए। और अब मैं आपको इसके बारे में कथा बताती हूँ। तो कथा कुछ ऐसे ही है कि जब कृष्ण भगवान ने गोचारण लीला शुरू करनी चाहिए, तब उन्होंने, जब वो 6 वर्ष के हुए, उन्होंने यशोदा मैया से कहा, मैया मैं अब बड़ा हो गया हूँ तो मैं भी अब गौ माता को चराने वन में जाया करूँगा। तो मैया ने कहा, अरे लाला तू तो अभी बहुत छोटा है
और तू गौए चराने की जगह बछड़े चराने जाया करियो। कहे नहीं मैया अब तो मैं गैया ही चराऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं मान रहा तो नंद बाबा से जाकर पूछा। नंद बाबा के पास दौड़े दौड़े कृष्ण भगवान गए। बाबा बाबा मैं तो बड़ा हो गया हूँ, तो अब तो मैं गौए चराने जाऊँगा दाऊ भैया के संग। बहुत समझाने पर जब कृष्ण भगवान नहीं माने तो नंद बाबा ने कहा ठीक है लाला, किसी हम अच्छा सा मुहूर्त निकाल के तुम्हें पूजन कराकर तुम्हें गौचारण के लिए भेज देंगे। तो उन्होंने कृष्ण भगवान ने कहा नहीं बाबा हम तो आज ही जाएंगे, आज ही बुलाओ और आज ही ये कराओ, पूजन कराओ हमारा। तो उन्होंने जब मुनि को बुलाया, पूजन पूछा, तो उन्होंने कहा आज ही श्रेष्ठ दिन है और देखिए जिस दिन भगवान चाहें उसी दिन वही मुहूर्त सबसे अच्छा होता है। तो उन्होंने कहा आज ही श्रेष्ठ दिन है, सबसे शुभ दिन है, तो आज ही गौचारण कीजिए और पूजन कीजिए। तब भगवान कृष्ण ने गौ माता का बछड़े सहित पूजन किया, उनकी सेवा की, पूजन की और फिर उसी दिन से गौचारण के लिए जाने लगे। तो वो दिन गोपाष्टमी थी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तो जिस दिन भगवान ने गौ माता की पूजा की और गौचारण के लिए लेकर गए, तभी से ये गोपाष्टमी मनाई जाने लगी और इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो जब ये गौचारण के लिए जाने लगे तो माता यशोदा ने, मैया ने कृष्ण भगवान को जूतियाँ पहनने के लिए दी कि लाला ये जूतियाँ पहनो, वन में थोड़ा कंकड़ या कांटे वगैरह चुभेंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा मैया यदि मुझे आपको जूती पहनानी है तो पहले मेरी गौ माताओं को सबको पहनाओ, उसके बाद ही मैं जूतियाँ पहनूँगा। तो मैया ने कहा लाला इन्हें कैसे पहनाऊँ? कह रहे थे जब मेरी गौ माता के पैरों में भी चुभेंगे या कुछ भी, जब वो नंगे पैर हैं तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। तो देखिए मैं आपको बताऊँ कि जितने वर्ष तक वृंदावन में ठाकुर जी कन्हैया रहे हैं उतने वर्ष तक उन्होंने पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी, उन्होंने नंगे पैर ही रहे हैं, उन्होंने गौ माता की सेवा नंगे पैर ही की है। तो देखिए जब भगवान कृष्ण ने गौ माता के लिए नंगे पैर कष्ट सहकर पूजा की, सेवा की, तो हमें भी कुछ तो सोचना ही चाहिए गौ माता के लिए। गौ माता हमारे लिए बहुत आदरणीय है, पूजनीय है, तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, जितना बन पड़े उतना करना चाहिए। देखिए हमारे घर में जगह नहीं है या हम गौ माता को नहीं रख सकते, तो कम से कम उनके लिए गौशाला में तो व्यवस्था कर ही सकते हैं किसी भी प्रकार से। तो देखिए गौ माता हमारे घर से निकली। मेरे तो ठाकुर जी, मेरे गुरु जी यही कहते हैं कि चलो हम गौ माता को अपने घर में नहीं रख सकते, अपने हृदय में तो रख सकते हैं, और जब हमारे हृदय में गौ माता का वास होगा तो हम कुछ ना कुछ सेवा उनके लिए ज़रूर कर पाएंगे। देखिए भैया हम गौ माता को नहीं पालते, गौ माता हमें पालती हैं, हमें दूध देती हैं, दही देती हैं, घी देती हैं और गौमूत्र से हमारी बीमारियों का नाश करती हैं। तो गौ माता हमें पालती हैं, हम गौ माता को नहीं पालते। तो इस प्रकार से आप गोपाष्टमी की पूजा कीजिए, विधि विधान से पूजन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने ये कुछ जानकारी आपको दी। तो ये थी गोपाष्टमी पर आपके लिए एक विशेष जानकारी जो मुझे थोड़ी सी मालूम थी, मैंने आपके साथ शेयर की। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी, विधि, पूजन, कथा और ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक नई जानकारी और नए विषय के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।